काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा वलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि बंदगु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभी समाज, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। सनातन धर्म जो कि विश्व के प्रत्येक मानव मात्र के लिए मार्गदर्शन बनाता है कि उसमें तत्व से लेकर के परमात्मा से लेकर के प्रकृति तक सभी में उसी एक का अंश देखता है कि परमात्मा कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, परमात्मा कोई एक वस्तु नहीं होता है, परमात्मा कहीं किसी एक स्थान पर नहीं होता है, बल्कि परमात्मा एक ऐसा तत्व होता है कि जो सभी में व्याप्त है। जो सभी में व्याप्त है, तो सनातन धर्म की दृष्टि समय समय पर काल विशेष के कारण कब कब कहां पर दृष्टिगोचर हुई उसका एक संकलन करता है। गंगा दशहरा एक ऐसा समय है, एक ऐसा कालखंड है कि जिस समय उसी तत्व की शक्ति विशेष जल में अवतरित होती है और विशेष करके गंगा में। इसीलिए अपने यहाँ गंगा को केवल नदी नहीं माना गया है, केवल रिवर नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक जीवित तत्व माना गया है साधना की दृष्टि से, और आध्यात्मिक विकास में उसका सहयोग लिया गया है। जो सनातन धर्म की तिथि, पर्व, त्योहार, इनका निर्धारण करने की जो स्थिति है, उसे कई अलग अलग दृष्टियों से देखा गया कि जो पंचांग का निर्माण होता है उसमें 5 चीजें मुख्य रहा करती हैं, और उनके कारण जो योग विशेष हुआ करते हैं उनको भी जीवन में कल्याणकारी, काल विशेष को जीवन में कल्याणकारी माना गया। तो जो दशहरा जो है, 10वीं तिथि के कारण दशहरा हुआ, और इसी दिन भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से भूमि पर उतारने का जो परिश्रम किया था, जो तप किया था, उसके कारण भगवती गंगा नदी के रूप में, जो पहले ब्रह्मा के कमंडल में स्थित थी, वो भगवान शिव की जटा में आई, और जटा के बाद में वो भूमि पर अवतरित हुई। किसी भी शक्ति को कितनी मात्रा में, कब, किस स्थान विशेष से प्रारंभ किया जाए, कि वो शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसकी पावर की कोई सीमा नहीं होती है। अपने को ये देखना होता है कि जीवन में किस शक्ति की कितनी आवश्यकता होती है,
उसके आधार पर उनका नियोजन होता है। इसीलिए गंगा के लिए कहा कि भागीरथ खाता वच्छिन्न प्रवाहो नाम गंगा। आगे आगे भगीरथ का रथ जा रहा है और उसके पीछे पीछे गंगा जल धारा के रूप में प्रवाहित होती हुई हिमालय से लेकर के गंगा सागर में। तो जिस दिन भगवती गंगा का प्रादुर्भाव इस भूमि पर हुआ वो तिथि ज्येष्ठ महीने की 10वीं तिथि थी। और जब लोगों ने इस तिथि विशेष के ऊपर अपनी साधना का आयोजन किया तो उसमें से 10 चीजें सामने आई। कहते हैं कि हरते 10 पापानी तस्मात् दशहरा स्मृता। यहां पर एक चीज ये ध्यान रखी जाती है कि धर्म जो है वो फिजिकल फॉर्म के ऊपर केवल काम नहीं करता है। धर्म का ज्यादातर जो प्रयोग है, धर्म का जो कार्य है वो मन और बुद्धि के ऊपर कार्य करता है। शरीर की शुद्धता उसका लक्ष्य होता है कि शरीर शुद्ध रहे। उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है वो मन और बुद्धि के कारण, और जिन 10 चीजों के कारण, जिन 10 कार्यों के कारण हमारा मन दूषित हो जाता है, मन मलिन हो जाता है, उन्हें शास्त्रों में संकेत किया गया। उनकी संख्या 10 बताई गई। 3 शारीरिक, 4 मानसिक और 3 बौद्धिक। इन सभी को 10 पाप के माध्यम से कहा गया। पाप का एक अर्थ होता है किसी बनाई हुई विधि का उल्लंघन। विधि उल्लंघनम नाम पापम। जिस भी समाज ने, देश ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अपने विकास के लिए जो जो नियम बनाए, जो जो मार्ग निर्धारित किए कि इस तरह से चल करके जीवन सुरक्षित रह सकता है, इस तरह से चल करके जीवन प्रसन्न रह सकता है, इस तरह से चल करके जीवन आनंदित रह सकता है, तो उन नियमों का जब बहुत समय तक जीवन में पालन होता रहता है और उन ट्रस्टेड नियमों का जब हम उल्लंघन करने लग जाते हैं तो शास्त्र कहता है कि जीवन में मनोविकार, अपना मन विकारित होने लग जाता है, मन अशांत होने लग जाता है। और यदि मन बार बार उन नियमों के साथ में खेल करता रहता है तो धीरे धीरे मन अशांत हो जाता है। तो धर्म ने क्या किया कि भैया यदि 1 साल के समय विशेष में हमारा मन अशांत हुआ तो जो समय विशेष आ रहा है, जो काल विशेष आ रहा है, जो पर्व विशेष आ रहा है, उस समय अपने मन की सफाई कर ली जाए, अपने मन को स्वस्थ कर लिया जाए, अपने मन को शांत रहने के आयोजन कर लिए जाए। तो उनके आधार पर तो हरते 10 पापानी तस्मात् दशहरा स्मृता। गंगा को एक तत्व विशेष माना गया है। और सनातन धर्म में तो जो परंपराएं चली उसके आधार पर मोक्ष के लिए, लिबरेशंस के लिए भी गंगा का उपयोग किया गया। ज्ञान के अर्थ में भी गंगा का उपयोग किया गया। तत्व की दृष्टि से भी गंगा का विश्लेषण किया गया। तो ये अपने अपने साधक की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कि हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति पर हैं, किस मनोदशा पर हैं। कई बार तो कुछ लोगों के जीवन में गंगा ही आधार बन जाती है, चाहे वो जीविका का ले लो, चाहे वो साधना का ले लो, चाहे वो मंत्रों की गति के आधार पर ले लो। तो एक तो प्रक्रिया गंगा दशहरा के साथ में गंगा के अवतरण की जुड़ी हुई है। दूसरी स्थिति अपने यहाँ यह है कि इसी दिन ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की खोज हुई। तो आज के दिन सनातन धर्म में गायत्री जयंती का भी आयोजन किया जाता है, गायत्री जयंती का भी सेलिब्रेशन किया जाता है। जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये उसके छंद के कारण इसका नाम पड़ा गायत्री। वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें अलग अलग प्रकार के छंद हैं। त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति, उष्णी, गायत्री, ये अलग अलग
छंद हैं, और गायत्री मंत्र का जो छंद है उसका नाम है गायत्री, इसलिए जन भाषा में सामान्यतया उसका नाम पड़ गया गायत्री मंत्र। मंत्र क्या कार्य करता है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने वाले मन की सुरक्षा प्रदान करे उसका नाम होता है मंत्र। इसकी जो संरचना की गई इस मंत्र की, कि अलग अलग मंत्रों के उद्देश्य हुआ करते थे कि बुद्धि के विकारों को दूर करने के लिए, बुद्धि को स्वस्थ करने के लिए, बुद्धि को सकारात्मक रखने के लिए जिन वाइब्रेशंस की आवश्यकता होती थी, जिन साउंड वेव्स की आवश्यकता होती थी, उन सभी को गायत्री मंत्र के अंतर्गत समाहित कर लिया गया। इस मंत्र में 24 अक्षरों का प्रयोग किया गया और साथ में व्याहृति का प्रयोग किया गया। यदि हम गायत्री मंत्र का शब्दार्थ देखें, ओम भूर्भुवः स्वः। भू का अर्थ होता है सत, भुवः का अर्थ होता है चित्त, और स्वः का अर्थ होता है आनंद। सत्य का अर्थ है कि जो कभी भी नष्ट होने वाला ना हो, और जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है वो चेतन तत्व है, और वही आनंद देने वाला तत्व है। कुछ शब्दार्थों में भू का अर्थ किया जाता है पृथ्वी, और भुवः का अर्थ किया जाता है अंतरिक्ष, और स्वः का अर्थ किया जाता है आनंद। अर्थात हमें अपने जीवन के लिए इन तीन तत्वों की आवश्यकता होती है। भू की आवश्यकता होती है, भुवः की आवश्यकता होती है, और स्वः की आवश्यकता होती है। भू माने पृथ्वी की आवश्यकता हुई, भुवः माने चेतनता की आवश्यकता हुई, चेतन तत्व की आवश्यकता हुई, और स्वः माने इन दोनों से जो मिलने वाला आनंद है उसकी आवश्यकता हुई। तो कहा कि ये तीनों है कौन, इन तीनों का जो टोटल है वो क्या है। कहा कि तत्, तत् माने परमात्मा, तत् माने वो ईश्वर तत्व। भू में वही ईश्वर तत्व भी है, भुवः में वही ईश्वरीय तत्व है, और स्वः आनंद में भी वही ईश्वरीय तत्व है। और साधक जब धीरे धीरे विकास की उस स्थिति पे अनुभव करता है कि जो पृथ्वी में है, जो चेतना में है, जो आनंद में है, वही तत्व सब जगह पे फैला हुआ है। तभी तो नानक कहते हैं कि एक नूर ते सब जगह उपजिया। उस एक ही तत्व से सारी की सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। वो एक ही तत्व हर एक में अपने को दिखाई भी दे रहा है, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? बुद्धि की। बुद्धि माने समझ, बुद्धि माने मेमोरी। तो जो हमारी समझ होती है उसका एक विकास का स्तर, इसीलिए गायत्री माता की यदि इमेज देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, मूर्ति देखी होगी, तो अपने को दिखाई देते हैं कि गायत्री माँ के कितने सिर हैं? 5 सिर हैं। धर्म ने बुद्धि को 5 लेवल्स पर देखा है। जो बुद्धि है वो केवल जब शरीर के स्तर पर रह जाती है तो उसका नाम होता है बुद्धि। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। और जब हमारी बुद्धि, चाहे ये कह लो कि कमजोर हो जाए, चाहे ये कह लो कि किसी दूसरी वस्तु से प्रभावित हो जाए, जिसे आजकल हमारी बुद्धि सबसे ज्यादा किससे प्रभावित है? भगवान से कम ज्यादा प्रभावित है और कोरोना के डर से ज्यादा प्रभावित है।
तो हर चीज हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है। और जब ये प्रभाव हमारे जीवन में कैसे दिखाई देता है? निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बुद्धि का कार्य है। इसलिए का संकल्प विकल्पात्मकम मनः निर्णयात्मिका बुद्धि, जो अपने जीवन में निर्णय बनाती है। हम अपने जीवन में वही होते हैं जैसा हम अपने जीवन में निर्णय करते हैं। और कई बार हमें यह पता चल जाता है बहुत देर के बाद में कि हमें ये निर्णय कदाचित अगर हमने उस समय बना लिया होता तो आज हमको ये समय नहीं देखना होता, ये निर्णय हमने तब कर लिया होता तो आज हमारे सामने ऐसी परिस्थिति नहीं होती है। इसलिए सामान्य भाषा में कहा गया कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कई बार जब घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटना घट जाती है, उस समय अपने को लगता है कि कदाचित हमने ये निर्णय पहले कर लिया होता। तो जो निर्णय करने का काम है वो बुद्धि का है। और बुद्धि जब स्वस्थ नहीं होती है तो वो बुद्धि समय पर निर्णय नहीं कर पाती है। गायत्री मंत्र की ऊर्जा, गायत्री मंत्र के वेव्स, उसके वाइब्रेशंस हमारी बुद्धि को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया में बड़े सहयोगी माने गए हैं। आयुर्वेद में तो कहा गया कि प्रज्ञापराध मूलम सर्व रोगाणाम। जीवन में जितने भी रोग हैं, जितने भी शोक हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनमें से ज्यादातर समस्याएं हमारे अपने बुद्धि के ही कारण है। प्रज्ञापराध मूलम सर्व रोगाणाम। चरक ने यह सिद्धांत बना दिया कि ज्यादातर जीवन के जो दुख हैं, ज्यादातर जीवन की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो हमारी बुद्धि प्रसूत हैं, बुद्धि से उत्पन्न हुई हैं। बुद्धि की अचानक सही निर्णय करने के कारण या गलत निर्णय के कारण वो समस्याएं अपने जीवन में आई। तो उनको अनुकूल कैसे किया जाए? तो उसके लिए गायत्री जयंती के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से धर्म ने ये कहा था कि जब भी अपने को लगे कि हाँ हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर रही है, सत्य निर्णय नहीं कर रही है, अनुकूल निर्णय नहीं कर रही है, फॉरवर्ड चेंजिंग नहीं कर रही है, केवल एक ही घेरे में, एक ही गोल में बार बार घूमती चली जा रही है, उन्हीं चीजों के बार बार रिपीटिशंस होती चली जाती है, तो उस बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ की जाती है। तो जो गायत्री के अपने को 5 सिर दिखाई देते हैं वो वास्तव में हमारी बुद्धि की ही 5 स्टेजेस हैं। एक का नाम होता है बुद्धि, एक का नाम होता है मति, एक का नाम होता है प्रज्ञा, एक का नाम होता है संप्रज्ञा और 5वीं का नाम होता है ऋतंभरा प्रज्ञा। ये हमारी अपनी ही बुद्धि के 5 स्टेजेस हैं। जैसे इस एक ही शरीर का बालपन हो गया, बचपना हो गया, टीनेजर एज हो गई, युवावस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई, ये एक ही शरीर की अलग अलग अवस्थाओं के नाम हैं। उसी तरीके से हमारी अपनी बुद्धि के भी, जो बुद्धि केवल शरीर के साथ ही बंधी हुई है उसका नाम है बुद्धि। जो मन के स्तर पर पहुंच गई है उसका नाम हो गया प्रज्ञा। जो बुद्धि के स्तर पर पहुंच गई उसका नाम हो गया संप्रज्ञा। और जो बुद्धि को भी पार कर गई है, बियॉन्ड माइंड जो चीज चली गई है, जो कॉन्शियस के साथ में जुड़ने लग गई है, उसका नाम हो गया ऋतंभरा प्रज्ञा। शास्त्रों में इस बात को बड़ा दिखाया गया कि जब कोई भी साधक ऋतंभरा प्रज्ञा तक, किसी भी साधक की बुद्धि जब ऋतंभरा प्रज्ञा तक पहुंच जाती है तो उस बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी प्रसूत होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि हम आज कोई किताब लिखते हैं तो वो 10 साल के बाद में आउटडेटेड हो जाती है, 20 साल के बाद में लगता कि ये अनुकूल नहीं रही। लेकिन अपने शास्त्रों को अगर देखा जाए तो जो हजारों वर्ष पहले लिखा गया वो आज भी उतना ही उपयोगी,
उतना ही अनुकूल, उतना ही मार्गदर्शक, उतना ही सहयोगी अपने जीवन में लगता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र बुद्धि के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, मति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, प्रज्ञा के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, बल्कि रितम भरा प्रज्ञा के द्वारा लिखे गए हैं। उस अवस्था में उन शास्त्रों का प्रागट्य होता है। और जब बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा तक पहुंच जाती है तो उस समय शब्द जो होते हैं, शास्त्र जो होते हैं, विचार जो होते हैं, वो अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। विचार विजुलाइज हो जाते हैं, उस स्थिति में आते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है, अगर उसका सामान्य सा अर्थ किया जाए, जो भू है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, स्वः का स्वर्ग कर लो या आनंद कर लो, इन तीनों में किसकी शक्ति है? उसी एक ही परमात्मा की। जिस परमात्मा की शक्ति इन सभी में व्याप्त है, उसी का नाम है तत्। तत् माने वही जो सब जगह पे फैला हुआ है। इसलिए उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि तुम भी वही हो और हम भी वही हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तो ब्रह्म हूं और तुम कुछ और हो, कहा कि नहीं, जो मैं हूं वही तुम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जो भू है, जो भुवः है, जो स्वः है, वही तत् है। जिससे सुख मिल रहा है, जिससे चेतनता चल रही है, जिससे आनंद मिल रहा है, अपने को दिखाई कुछ दे रहा है, लेकिन वास्तव में वही तत् है, वही तत्व है, वही परमात्मा है। तो वो करता क्या है? कहा कि सवितुः। सवितुः माने सृष्टि करने वाला, सवितुः माने विकास करने वाला। वो परमात्मा कैसा है, वो तत्व कैसा है? कहा कि निरंतर विकास करने वाला है, निरंतर गतिशील रहने वाला है। इसीलिए उसका नाम है इन्फिनिट, इसीलिए उसका नाम है अनंत। जो अनंत होता है उसमें निरंतर गति चलती रहती है। तत्सवितुः, सवितुः माने सूंग प्राणी प्रसवे धातु से सविता शब्द बना, और सविता का अर्थ है जो निरंतर क्रिएशन में लगा हुआ है, जिससे हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट। ये नहीं कह सकते कि सब कुछ क्रिएट हो गया। कभी अगर इसको ये देखा जाए, कोरोना कैसे क्रिएट हो गया? किसी न किसी बुद्धि के माध्यम से, किसी, चाहे वो बुद्धि सकारात्मक रही हो या नकारात्मक रही हो, क्रिएट भी उसी से हो गया, फैल भी उसी से गया, और उसका समाधान जो मिलेगा वो भी उसी बुद्धि के माध्यम से ही मिलेगा। इसीलिए धर्म कहता है कि जो बुद्धि है उसे व्यवस्थित करना, उसे शांत रखना, उसे बैलेंस लेकर के आना, ये जीवन में बहुत आवश्यक होता है। वरना एक बार यदि बुद्धि में थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो जाए तो वो अपना अहित तो करती है, अपने साथ साथ और हजारों का अहित कर देती है, और करोड़ों का अहित कर देती है। इसलिए इस बुद्धि को व्यवस्थित रखने के लिए गायत्री मंत्र की आवश्यकता होती है। आज के दिन गायत्री जयंती। अब इसको चाहे हम बुद्धि की दृष्टि से समझ लें, या हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और पदार्थ की दृष्टि से समझ लें, जिस भी दृष्टि से समझना हो, गायत्री मंत्र अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को 5 स्तरों तक क्रमशः धीरे धीरे लेकर के जाता है। इसीलिए जो मंत्र है वो पूरी की पूरी ब्रेन पावर को, अगर यूं कहें कि रीप्रोग्रामिंग करने के लिए अगर किसी टूल्स की अपने को आवश्यकता पड़ती है तो वो मंत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए मंत्रों में ऋषि होते हैं, मंत्रों के छंद होते हैं, मंत्रों के बीज होते हैं, मंत्रों के कीलक होते हैं, मंत्रों के विनियोग होते हैं। ये किस स्ट्रक्चर के ऊपर मंत्र को रखा गया, क्योंकि साउंड वेव्स में भी वही तत्व सबके सब होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस वाले। तो जो मंत्र, इसीलिए मंत्र को इतना ज्यादा प्रभावी किया गया। और ये भी नहीं है कि मंत्र किसी जाति विशेष के लिए है, मंत्र किसी धर्म विशेष के लिए है, या मंत्र किसी देश विशेष के लिए है। जितने भी मंत्र हैं वो मानव मात्र के लिए हैं,
जीव मात्र के कल्याण के लिए है। अंतर केवल इतना है कि कौन उसका प्रयोग करता है, कौन उनका उपयोग करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम मंत्रों को बिना जानकारी के साथ में उपयोग करने लग जाते हैं तो उससे जितना लाभ मिलना चाहिए होता है वो लाभ जीवन में दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः अगर देखा जाए कि हम इतने फ्रूट्स खा रहे होते हैं या और अलग अलग चीजें खा रहे होते हैं जो सामान्य जीवन से है, और जब अपने को अगर पर्टिकुलर विटामिन सी चाहिए होती है या आयरन चाहिए होता है, विटामिन ए चाहिए होता है, वो भी हमको उसी अन्न से ही प्राप्त होता है। जब हम उस दृष्टि से खाते हैं तो उसमें मात्रा आ जाती है, उसमें रिपीटेशंस आ जाती है कि कितनी बार खाना है, उसके प्रयोग अलग अलग आ जाते हैं। तो उसी आधार पर जीवन में मंत्र की साधना भी की जाती है। इसीलिए कहा गया कि जिन लोगों ने भी इसके ऊपर रिसर्च की है ना, उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से बढ़ करके इस संसार में कोई और दूसरी प्रार्थना नहीं है। ज्यादातर कई बार जो प्रार्थनाएं होती हैं वो मुझे इस दुख से बचा लो, मुझे इस दुख से बचा लो, मुझे इस लाभ से प्राप्त हो जाने दो, मुझे इस समस्या से निकाल लो, इस तरीके की प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन गायत्री मंत्र की प्रार्थना इन सभी किसी भी चीज में नहीं, वो कहती है कि हमारी बुद्धि को सत्कर्म की तरफ प्रेरित करो। तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुः, सवितुः माने सृष्टि करने वाला, वरेण्यम उसे अपने जीवन में स्वीकार किया जाए, उस परमात्मा को जीवन में स्वीकार किया जाए। डर के कारण नहीं, भय के कारण नहीं, बल्कि समझ करके, जान करके, मान करके, बोध के द्वारा अपनी वास्तविकता के माध्यम से जीवन में उसको स्वीकार किया जाए। कई बार जीवन में देखा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग क्या प्यार से स्वीकार कर रहे हैं? अब ये जो मास्क लेकर के लगा करके घूम रहे हैं इधर उधर, क्या इस चीज को हमने प्रेम से स्वीकार कर लिया? तो कई बार क्या होता है कि जीवन में अपने को मजबूरी में कुछ चीजें स्वीकार करनी होती हैं, लेकिन धर्म कहता है कि चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो तत्व हो, चाहे वो मंत्र हो, यदि हमने मजबूरी से स्वीकार किया तो उसका प्रभाव जीवन में बदल जाएगा, भाव के स्तर पर नहीं जा पाएगा, दिखावे के लिए केवल अपने पास में रहेगा। तो तत्सवितुः वरेण्यम, वो जो परमात्मा है, वो जो सत्य है, वो जो तत्व है, उसे जीवन में स्वीकार करना चाहिए, जीवन में वर्ण करना चाहिए, पूरे मन के साथ में, पूरी बुद्धि के साथ में। यदि पूरे मन के साथ में उसका वर्ण नहीं हो पाया, पूरी बुद्धि के साथ में उसका वर्ण नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि जीवन में उसके ऊपर भरोसा नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी मन और बुद्धि की कमजोरी है। अगर हम सिंपल वे में ये देखें कि हमारी मन और बुद्धि की सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, कि सत्य के ऊपर भरोसा ना हो पाना। कई बार देखा कि हम सालों साल से किसी मंत्र को कर रहे हैं, सालों साल से हम किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, सालों साल से किसी स्थान विशेष पे हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति पूरा भरोसा नहीं आ पाता है। मन और बुद्धि की जो समस्या है वो भरोसे की है, कि उसमें हमारे मन में, हमारी बुद्धि में किसी के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा नहीं आ पा रहा है, पूरा विश्वास नहीं आ पा रहा है। और जब तक पूरा का पूरा भरोसा नहीं आता है ना, तब तक वो अपने तत्व को, अपने रहस्य को अपने सामने खोलता नहीं है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, उसे जीवन में वर्ण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, भरोसे के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तो कहा कि वो करेगा क्या, कि भर्गो देवस्य धीमहि, उसका जो तेज है, देवस्य भर्गः, भर्ग माने तेज, तो जो देवता का जो वो तेज है वो करता क्या, कहा कि भून देता है। किसको भून देता है? हमारे पास में भूनने वाला क्या है? कहा कि हमारे संस्कार। और ये मन जितना भी अपना मन मलिन हो रहा है ना, अपने मन के ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हुई है ना,
वो सारी सारी संस्कारों के कारण, रिपीटिशंस के कारण, जिन चीजों को भी हमने 10 बार रिपीट किया उसकी एक लेयर हमारे मन पे चढ़ गई, जिसी को हम सामान्य भाषा में आदत कह रहे हैं। उन चीजों को, उन संस्कारों को ये मंत्र का प्रभाव, तत्व का प्रभाव, सत्य के प्रति जो अटूट भरोसा है, वो हमारे उन संस्कारों को, ये संस्कार हमें मजबूर करते हैं। किसको? हमारी बुद्धि को और हमारे मन को। अगर हमें कोई भी चीज, देखा नहीं, ये जो एडिक्शन वाले होते हैं, क्या मजबूरी होती है कि कुछ भी हुआ, थोड़े समय के बाद में अपने मन में वो स्थिति बनती, वो एक संस्कार बन गया है बार बार उसी चीज को रिपीट करने के कारण। और उस संस्कार को भूनने के लिए, उस संस्कार को जलाने के लिए, क्योंकि जैसे ग्रेन्स होते हैं ना, अन्न होता है, अगर वैसे ही जमीन पे कहीं भी डाल दो, जब भी उसको हवा पानी अनुकूल मिलेगा तो वो एक ही अन्न से, एक ही बीज से हजारों चीजें उगने शुरू हो जाएंगी। यदि आपने उसको भून दिया, उसी संस्कार को भून दिया गया, और भूनने के बाद में जहां चाहो वहां डाल दो, जैसी परिस्थिति चाहो वैसी परिस्थिति दो, उसमें से कुछ भी नया क्रिएट होने वाला नहीं होता। इसलिए कहते हैं भर्गो देवस्य, वो तेज जो है, वो तत्व का जो तेज है, वो संस्कारों को भून देता है। कभी देखा कि इन्हीं संस्कारों के कारण अपने मन में द्वैत उत्पन्न होता है। जो ईश्वरीय कृपा, जो डिवाइन ग्रेस अपने को चारों तरफ से दिखाई देती है, वो हमारे सामने जब आती है वो पुरुषार्थ के रूप में आती है, एफर्ट्स के रूप में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में अपने सामने आती है। होती उसकी ग्रेस है, होती परमात्मा की कृपा है, लेकिन हमारे सामने जब आती है तब पुरुषार्थ हो बन जाती है, पुरुषार्थ के रूप में आती है। और कई बार जब अपनी बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती है, अपना मन साफ नहीं होता है, उस समय हम उसकी सफलता के पीछे क्रेडिट किसको देने लग जाते हैं? अपने आप को। हम सोचते हैं कि देख, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे कारण हो रहा है, ये जो किया वो हमने किया। तो कृपा में और पुरुषार्थ में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। जैसे दिन हमारे किए हुए नहीं हो रहा, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिन के प्रकाश में कर रहे हैं। यदि यही प्रकाश ना होता तो अपने को जीवन में इतनी सरलता के माध्यम से वो चीजें नहीं हो सकती। तो एक कार्य की पूर्णता में हजारों लाखों लोगों का सहयोग हुआ करता है, और जब बुद्धि व्यवस्थित होती है तो वो उन सभी का सहयोग रिकग्नाइज करती है, वो उन सभी का सहयोग देख पाती है। कार्य के खराब होने में भी बहुत से लोगों का सहयोग होता है, और कार्य के बनने में भी बहुत से लोगों का सहयोग होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसका ध्यान करें। ध्यान माने उसके ऊपर एकाग्रता लेकर के, उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लग जाए। और यदि ये स्थिति बन जाती तो कहा कि धियो यो नः प्रचोदयात्, वही तत्व हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने लग जाएगा। हमारी शुभकामना है ये गंगा दशहरा और गायत्री का पावन पर्व हमें अपनी सद्बुद्धि